अरे कांग्रेस अध्यक्ष होगा आप लोग के लिए, वो उनका रिमोट कंट्रोल है। किनका? गांधी परिवार का। गांधी परिवार जैसे बोलेगा वैसे वैसे वो रिमोट कंट्रोल वैसे वैसे घूमेंगे। उनका क्या औकात है? अरे भाई, चंद्रमा को अगर कोई चाहे तो चांद को उचक के छूने का, तो चंद्रमा को नहीं ना छू सकता है। नरेंद्र मोदी साहब चांद हैं। वो उनको जितना भी अब शब्द बोल लो, रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी बोले हैं कि बूंदा घात सहहि गिरी कैसे, संत के और खल के बचन संत सह जैसे। बूंदा घात, बूंद जो है ना, बड़ा बड़ा ओला जो गिरता है पहाड़ पर, देखिए पहाड़ बर्दाश्त करते रहता है, हाँ, लेकिन मुंह से गलत नहीं बोलता है। तो खल राक्षस लोग जो बोलता है ना, संत लोग जो सह लेता है, बर्दाश्त कर लेता है। राक्षस अगर कुछ अगर अपमान कर देता है संत महापुरुष को, साधु संतों को, तो बर्दाश्त कर लेता है, कुछ बोलता नहीं है। वैसे ही बूंदा घात सहहि गिरी कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। तो संत है, बर्दाश्त कर लेंगे मोदी जी, और उनको तुम जितना भी बोल लो। तो कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। इस बार तो लोकसभा में कम सीट आई है ना, तो इसलिए लग रहा है कि अगली बार तो हट ही जाएंगे। देखिए, काट की हांडी जो है ना, वो आग पर बार बार नहीं चढ़ती है। झूठ एक बार चला ना, बार बार झूठ नहीं चलती है। ये सोचते हैं कि झूठ, जैसे ये बोलता था हिटलर कि सजा करके झूठ बोलो, तो एक झूठ को 100 बार बोलो तराश कर करके, तो झूठ झूठ नहीं रहती है, सच में कन्वर्ट हो जाती है। तो एक कांग्रेस उसी के चाल पर चल रहे हैं कि संविधान खत्म कर देगा, आरक्षण खत्म कर देगा मोदी जी, संविधान खत्म कर देगा, और खटाखट 8,500 रुपये हम देंगे मेरा सरकार आएगा तो। मेरा अगर एरिया में मेरा सांसद जीत गया तो हम खटाखट 8,500 रुपया देंगे। कहाँ दिए? नहीं दिए। तो ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, बार बार इनकी झूठ नहीं चलेगी। काट की हांडी जो है बार बार आग पर नहीं चढ़ेगी, इनका खेल खत्म हो चुका है। वो उस की वजह से जीत गए थे, आपका ये कहना है? मोदी का ग्राफ नीचे नहीं आया। मोदी का जो 240 जो सीट मिला है ना, ये समझ लिए कट्टर जो हिंदूवादी है, कट्टर जो मोदी भक्त है, वही दिया है। यानी कि समझ लो इनका सरकार जैसे भी बनना कन्फर्म है, इनका सरकार में कोई दाग ही नहीं आ सकता है। अभी जो भटक गए थे वापस आ जाएंगे, क्योंकि 8,500 तो मिला नहीं। और मुस्लिम भाई लोगों, मुस्लिम बहन लोगों जो जितना सादगी से, जितना गर्मी में मर मर के जल के, इतना गर्मी में दोपहर में आग निकल रही थी, पूरा पृथ्वी धू धू कर जल रहा था, उस गर्मी में दहकती आग में वो जो 100% सादगी से वोट दिए हैं, और ये लिख के दिए थे मैनिफेस्टो में कि 8,500 मेरा सांसद जीतने के साथ मैं खटाखट फटाफट दे दूंगा 8,500। तो ये समझिए जुबान का वैल्यू होता है। एक मर्द का जुबान जो है ना, 7 औरत के बराबर एक मर्द का जुबान का वैल्यू होता है। क्यों नहीं 8,500 रुपया दिए? यहाँ वैल्यू, जुबान का वैल्यू में तो करोड़ों रुपया का बिजनेस हो जाता भाई साहब। सरकार आ जाएगी ना, उस सरकार में सरकार वही सांसद, मेरा सांसद जीतेगा तो सांसद तो तुम्हारा जीत गया, 99 सीट मिल गया तुमको। ठगबंधन गठबंधनों का तो कहाँ, एक सारे जो है ना ठगबंधन गठबंधन एक मंच पर आ गए, सारे 40 चोर एक मंच पर आ गए, ये जीत तो गए। 99 सीट मिला, उस एरिया में कम से कम दे दो। अरे 8,500 नहीं, 500 रुपये GST काट के 8,000 दे दो। और नहीं देंगे, इनका उपाय है कि अपना मुस्लिम प्रेसिडेंट डालो। RJD हो, सपा हो, बसपा हो, झाड़ू हो, कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस हो, सब में अपना मुस्लिम प्रेसिडेंट डालो। बाप बोल के 8,500 नहीं, 8.5 लाख रुपया देंगे। मुस्लिम प्रेसिडेंट मतलब मुस्लिम प्रेसिडेंट, कांग्रेस में मुस्लिम प्रेसिडेंट होना चाहिए, सपा में, RJD में और बसपा में, और ये कांग्रेस में, झाड़ू छाप में, तृणमूल कांग्रेस में, सब में अपना मुस्लिम प्रेसिडेंट डालिएगा तो बस का स्टीयरिंग आपका हाथ में आ जाएगा। जिधर मुड़ो उधर मुड़ाओ, इधर मुड़ाओ इधर मुड़ाओ। जितना स्पीड, 100 का स्पीड, 200 का स्पीड रोक करके अपना नाश्ता कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं, या नहीं जा सकते हैं 2 दिन छुट्टी मार सकते हैं, तो आपका हाथ में आ जाएगा पूरा। बस में जितना लोग बैठे हैं, जान और माल सब आपका हाथ में आ जाएगा। तो सब में मुस्लिम प्रेसिडेंट डालिए ना, मुस्लिम प्रेसिडेंट डालिए तो आप अपना वो पार्टी का मालिक आप रहिएगा। मुस्लिम प्रेसिडेंट की वोट परसेंट, मुस्लिम प्रेसिडेंट ये पार्टी का अपना मुस्लिम प्रेसिडेंट होना चाहिए। ये जो खड़गे जी को हटा करके अपना मुस्लिम भाई, मोमिन भाई को बनाओ, मुस्लिम भाई को बनाओ। ये कौन कह रहा है? हम बोल रहे हैं। अच्छा। तभी 8,500 बाप बोल के देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। वो जो मांग रहे हो ना, लाइन लगा लगा के नहीं देने वाले, ये थप्पड़ मार के भगाएंगे। ये अपना सरकार भी आ जाएगा ना तो भी नहीं देने वाले। जब मुस्लिम प्रेसिडेंट आ जाएगा तो आप मालिक बन जाओगे, आप अपना सजेशन दे रहे हैं। बिल्कुल मुसलमानों को, बिल्कुल हमारे मुस्लिम भाई, मुस्लिम बहन, हक पराया नान का उस सुअर उस गाय, किसी का हक मार के नहीं खाना चाहिए। इनका हक है भैया 8,500 पर। अभी तक नहीं दिया कांग्रेस वालों ने, क्यों नहीं दिया? इनको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितना सादगी से वोट दिए हैं
इनको हक बनता है। गुरु ग्रंथ साहिब में गुरबाणी है, हक पराया नान का उस सुअर उस गाय, जो दूसरों का हक खाता है गाय खाने के बराबर, सुअर खाने के बराबर है। इसलिए दूसरे का हक नहीं मारना चाहिए। देखिए कहीं कहीं पर बड़ा भाई जो है ना छोटा भाई का हक मार लेता है, उसको दबा देता है। तो किसी का हक नहीं मारना चाहिए। इनको अगर हक अपना चाहिए तो अपना मुस्लिम प्रेसिडेंट डालना होगा। ये कांग्रेस ऐसी है कि देखिए हम दो हमारे दो का चूरन चटाया पहले, हाँ, उसके बाद बोला कि 2 बच्चे ही अच्छे, हाँ, उसके बाद बोला बाल न बच्चे नींद आए अच्छे, उसके बाद करोड़ों हिंदुओं को पकड़ पकड़ के नसबंदी कर दिया रेडियो का लालच दे करके। रेडियो देंगे, हिंदू लोग लालच में आ गए। दूसरे धर्म में तो हराम है, हिंदू लोग लालच में आ गए। अरे रेडियो मिलेगा, चित्रहार सुनूंगा, रात को बिना का क्या क्या है ना चित्रहार आता था, तो उसको सुनने के लिए जो है ना इन लोग लालच में जो है बोला कि भैया सबको नसबंदी कर दिया। इमरजेंसी लगा दिया 2 साल, 2 साल तक सब विपक्षियों को और जितना मीडिया वाला है सबको पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया इंदिरा गांधी जी। तो हम दो हमारे दो का चूरन चटाया। तो ये जो है ना, ये आज जो है ना, ये जमीन यहाँ खोदिए तो मंदिर निकलेगा। भारत का जमीन खोदिए मंदिर निकलेगा। और जो है ना ये भ्रष्टाचार को खोदिएगा तो कांग्रेस निकलेगा, और कांग्रेस को खोदिएगा ना तो मुगल निकलेगा। तो ये है इनकी असलियत। नहीं, वो तो प्राचीन पार्टी है, देश की आज़ादी में पार्टिसिपेट किया उसने। क्या आजादी? कांग्रेस आज़ादी में पार्टिसिपेट किया कांग्रेस ने। हाँ, चरखा से कहीं आजादी मिलता भाई। 7,32,000 हमारे भारत का जो है ना क्रांतिवीर शहीदी दिए इस धरती पर, ऑन रिकॉर्ड है, समझ गए। खाली चरखा से आजादी नहीं मिला। कहाँ चरखा जाइए, चरखा जो दूसरा देश में दे दीजिए। इसको जागृत कर दिया ना कांग्रेस ने, लगे रहे, जागरूक किया, तब सबने मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी। 7,32,000 अपने प्राणों की आहुति दिए, बलिदान दिए। सुभाष चंद्र बोस जो भारत का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, उनका सैनिक आज़ाद हिंद फौज, उन्होंने अपनी बलिदानी दी, यहाँ लड़ाई लड़े। अंग्रेज लोग ऐसे नहीं भागे थे, अपना जान का डर से भागे थे यहाँ भारत देश छोड़ करके। तो ये जो है कांग्रेस है, तुष्टिकरण वाले हैं, परिवारवाद वाले, जातिवाद करने वाले हैं। इनकी मनसा जो है जान गया है लोग। ये जाके विदेश में राहुल गांधी जी जो है, गांधी उंधी नहीं है, मौलाना साहब हैं। ये छुपा मौलाना कैसे हो सकते हैं? मौलाना ही है वो, राहुल गांधी उंधी नहीं है। दूरबीन से ढूंढिएगा ना, ये गांधी नहीं है। कहाँ से गांधी हो जाएंगे भैया? गांधी तो महात्मा गांधी थे, ये गांधी कहाँ से हो जाएंगे? फिरोज जहांगीर खान इनका दादाजी का नाम है, और वो किलस रहे हैं इलाहाबाद का कब्रगाह में। कोई तो बुला रहे हैं, अरे कांग्रेसियों कोई तो आओ, मेरे को अगरबत्ती दिखाओ। हम तो इतना दिन से देखिए, वाड्रा जी अपना दादी में अपना नाक ढूंढ लिए, राहुल गांधी जी अपना फिरोज जहांगीर खान जो है उनका दादा, उनमें अपना आज तक नाक नक्शा क्यों नहीं ढूंढ पाए? राहुल गांधी जी अपने आप को दादी से मिल रहा है ना उनका चेहरा। हाँ, दादी से मिल रहा है, तो दादा से क्यों नहीं मिल रहा राहुल गांधी जी का? ये मैं पूछता भारत कि भैया, ये वाड्रा जी कहती हैं कि भैया हमारा जो नाक है, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मेरा नाक मेरा दादी से मिलता है, मेरा आंख जो है दादी से मिलता है, मेरा गाल दादी से मिलता है, मेरा चोंच दादी से मिलता है। ये राहुल गांधी जी का जो है ना आंख नाक चोंच जो है अपना दादा फिरोज जहांगीर खान से क्यों नहीं मिलता है? ये पूछता है भारत क्यों नहीं मिलता है? तो ये जो है ना, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये बरगला रहे, झूठ बोल रहे हैं। 8,500 कभी नहीं देंगे मेरे देशवासियों। ये कब देंगे? अपना मुसलमान प्रेसिडेंट डालिए, तब देंगे जी। पहली तारीख को खटा रहे वाला था, पता नहीं सरकार नहीं आई ना उनकी। हाँ, सरकार नहीं आई ना, सरकार आई नहीं। इस बार खड़के कह रहे हैं कि जब तक नहीं मरूंगा, जब तक गठबंधन किस चीज का किए थे भाई? खड़के ने ये कहा कि जब तक नहीं मरूंगा, जब तक बीजेपी को और मोदी को नहीं हटा देता सत्ता से। भाई देखो, मरने की दावा तो भाई आप भी नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते, ना आप कर सकते ना हम करते। उसके हाथ में कब की डोर है किसी को पता नहीं है। ये तो मूर्खताओं वाली बात है, ठीक है। मैं इतना जरूर कहूँगा कि जो भी कह रहा है वो गलत कह रहा है। भाई अगर ये कह रहे हैं कि दादी से नहीं मिलती, दादा से नहीं मिलती, तो वो तो किसी से दादी पे गया है ना। राहुल गांधी तो अपनी दादी पे गया, प्रियंका अपनी दादी पे गई है। भाई उनका खानदान है, पता नहीं किससे मिल रहा है वो, हमें उससे क्या लेना देना। मगर राहुल गांधी को जरूर इतना कहूँगा कि राहुल गांधी बंटवारे वाला काम मत करो यार, देश को जोड़ो और बढ़िया रहेगा। जितना जोड़ेगा उतना मजा आएगा। शायद भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, इससे ज्यादा क्या जोड़े यार राहुल गांधी। और फिर तो संविधान को बचाना है, संविधान को बचाना है। छोटे छोटे लोगों को जोड़ दिया, लोगों के माइंड में बढ़ दिया, जो जिनको पता नहीं है। जो बीजेपी के राज में खुल कर सांस लिया, उसको जाकर घर घर लोगों को बता रहे हो तुम कि संविधान को बचाना, नहीं तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। आरक्षण खतरे में है ना अभी, तो तभी तो बढ़ाएंगे वो आरक्षण। अच्छा जी, हम दो, हमारे दो, बाकी हम, और वो तुम दो, हमारे 20 नहीं, वो दो तुम्हारे 20। हम 5, हमारे 75, सबके हाथ में ईंट और पत्थर। क्या बात करें आपने? सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल कीजिए। तो मैंने क्या उनको गाली दे दिया? हमने बोल क्या दिया? उनका नाम क्या है? क्या नाम है? राहुल गांधी है उनका नाम। आप बताओ, फंस गए आप। गांधी को कैसे हो गए?
उनकी दादी गांधी थी, नाना गांधी थे भाई। उनका उनके बाप का क्या नाम था? राजीव गांधी, दादा का क्या नाम था? फिरोज जहांगीर गांधी, जहांगीर गांधी, गांधी। फिरोज जहांगीर गांधी या फिरोज खान? पहले ये बताओ। फिरोज खान। शादी के बाद कुछ उल्टा पुल्टा हुआ था उनका। शादी के बाद उल्टा पुल्टा क्यों हुआ? हुआ होगा, मुझे इतनी बात दिमाग खराब करने वाली कर रहे हो पत्रकार महोदय। देखो, अगर आपके मुंह से मैं ये भी सुना हूँ कि आप बोल देते हो कि वो जनेऊधारी पंडित है, मतलब जिसका बाप मैं नहीं कह रहा, कांग्रेस कह रही है बात, जिसका बाप बाबरी माँ पादरी बेटा पंडित बिरादरी, बीच में कोई फिरकी तो नहीं ले रहा है? क्या है भाई? हाँ, नाना थे ना फिर आप वही बात, जिसका दादा फिरोज खान, बाप राजीव गांधी, तो बेटा पंडित बिरादरी, मतलब बीच में कुछ फिरकी कौन ले रहा है? आमिर खान? आपने नाम ऐसा सुना है, तुलसीदास खान? बताओ। नहीं, पर ये गंगा जमनी तहजीब है, यहाँ हो जाता है इस तरह। नहीं, हमारे यहाँ नहीं होता पत्रकार महोदय। अगर आप किसी ब्राह्मण को, किसी विशेष जाति को टारगेट करोगे, मानहानि का केस ठोकाओगे। आपको मैं बता दूं, आपने भी बोला कि न्याय यात्रा किए थे, प्यार बांटे थे, जूता जोड़ो, चप्पल जोड़ो, भारत जोड़ो, मतलब जिनके बाप दादा भारत को तोड़ दिए। देश विभाजन किसने किया? पाकिस्तान, जिन्ना ने किया था यार। फिर जिन्ना ने किया था? जिन्ना ने तो मांगा था ना पाकिस्तान। जिन्ना और जवाहर दो लोग थे, तो देश के न जाने कितने टुकड़े किए, 9-10। म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और अब की तो 32 थे, तो क्या बर्बाद कर देते भारत को? हाँ, मतलब आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो पत्रकार महोदय। नहीं, हम कह रहे हैं ना कि वो चीजें आप देखो, पूरी बातें दिखाते नहीं हो, पूरी बातें दिखाते नहीं हो, और देश में दंगा फैलाने जैसा माहौल बन जाते। लोगों को ये बताइए कि राहुल गांधी बाबरी है। बाबरी कैसे हो सकते हैं? हाँ? तो फिरोज खान कैसे हो सकते? फिरोज खान का बेटा को क्या बोलेंगे भाई? राहुल खान बाबा थे भाई। अगर वो नहीं होते, अरे फिरोज खान के नाती को क्या बोलोगे? नहीं है। फिरोज खान के पोते को आप राहुल खान गांधी था ना, उनके पीछे नाम गांधी लगा रखा था। कैसे गांधी लगा रहा था? गांधी जी ने गोद ले लिया था शायद। गांधी जी ने गोद ले लिया था? शायद। अच्छा। और नेहरू से गांधी का क्या संबंध था फिर? नेहरू से गांधी का क्या संबंध था? शिष्य थे उनके, राजनीतिक शिष्य थे, तो मतलब अगर मैं ब्राह्मण हूँ, मैं अपने शिष्य को गोद में ले लूँ, तो उसके बेटे को उसको भी ब्राह्मण बना दो। रामचंद्र कह गए सियासी कि ऐसा कलयुग आएगा और माँ बाप करेंगे चर्च में शादी और बेटा ब्राह्मण कहलाएगा। बोलो सीधा। मौलाना राहुल गांधी जी ने, एक बात बताओ मुझे, जब ये प्यार बांट रहे थे, तो जब मौलाना राहुल गांधी जी प्यार बांट रहे थे, तो कांग्रेस के प्रिय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह यादव जी आतंकवादी मोहम्मद यासीन खान को अपने ऑफिस में बुलाकर सम्मानित किए थे। काहे का प्यार है? जवाब दीजिए उसका। काहे का प्यार है? प्यार वार कुछ नहीं, ये देश को बर्बाद करने का तरीका है। इनके पार्टी का नाम है आतंकवादी पार्टी। ये लोग आतंकवादियों को पालते हैं। हाँ, ये आतंकवादियों को पालते हैं भाई। हाँ, आतंकवादियों को पालते हैं, देश को बर्बाद। आतंकवाद की वजह से तो उनकी जान गई। किसकी जान गई? किसकी जान गई? राहुल गांधी? ना, गांधी की, इंदिरा गांधी की। हाँ, आतंकवाद की वजह से क्यों पाले भाई? कौन से जंग में गए थे? लड़ाई करने गए थे? किसी जंग में थे क्या? बताओ मुझे। आतंकवादियों ने मार दिया ना उनको। गलत। आप पालोगे तो अच्छा, एक बात बताओ, कुत्ते को पालोगे आप तो हो सकता है एक दिन आपको ही काट ले। बताओ, काट सकता है? नहीं काट सकता है? काटेगा ही।